बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी और टॉपिक है हमारा दामोदर घाटी परियोजना। पिछले जो वीडियो में आपने पढ़ा था उसमें आपने भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है। क्या है? स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। यानी ये जो परियोजना है ये पश्चिमी बंगाल व झारखंड और पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसे क्या कहा गया? पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका आरंभ दामोदर नदी पर 1948 में इसका आरंभ हुआ था। ये नदी पश्चिमी बंगाल के मार्ग में परिवर्तन, अपवर्तन और बाढ़ के लिए क्या है? कुविख्यात है। यानी ये जो नदी है, ये नदी कभी यहां से बहती है, कभी यहां से बहती है, कभी यहां से बहती है, तो कभी यहां से बहती है, कभी ऐसे बहती है। तो ऐसे में वहां के व्यक्ति क्या करते हैं? जब ये नदी यहां से बहती है तो वह व्यक्ति यहाँ पर अपने घर और खेती का कार्य करते हैं, और जब नदी यहाँ से बहती है तब वो यहाँ और यहाँ पर क्या करते हैं? खेती का कार्य करते हैं। यानी मार्ग परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जब ये यहाँ अचानक बहने लग जाती है तो ऐसी स्थिति में खेती तो नुकसान होती है, उनके जन धन की हानि भी होती है। इसीलिए इसे क्या माना गया है? पश्चिमी बंगाल का शोक कहा गया, क्योंकि ये नदी एक जगह नहीं बहती है, ये अपना मार्ग क्या करती रहती है? परिवर्तन करती रहती है। इस नदी का उद्गम ये छोटे नागपुर से, बिहार में झारखंड से लगभग 200 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल में 240 किलोमीटर बहने के बाद कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में बहती है। यानी ये बिहार और झारखंड से निकलती हुई कहाँ जाती है? अंत में हुगली नदी के अंतर्गत बह जाती है। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदियां कौन कौन सी है? बाराकार, बोकारो जो है ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। बाराकार, बोकारो और कोनार, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है? क्या प्रभावित करती है? बाढ़ और अपरदन से ये नदी प्रभावित होती है। 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बाढ़ और अपरदन का होती है। अब देखिए आगे, अमेरिका की टेनेस्की घाटी परियोजना, अमेरिका की टेनेस्की घाटी परियोजना के प्रारूप पर दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया। यानी अमेरिका में टेनेस्की नदी है जो क्या लाती है? बाढ़ लाती है, और इस बाढ़ से क्या होता है? वहां पर नुकसान होता है। इसके लिए उन्हें प्राधिकरण एक प्रबंध, इसका लिए प्रबंध किया और उसके लिए प्राधिकरण निर्माण किया, टेनेस्की घाटी परियोजना। उसी को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी पर निगम स्थापित किया गया, ताकि भारत में जितने भी बाढ़ आते हैं, जितने भी यहाँ पे नुकसान होते हैं, उसको क्या किया जा सकता है? प्रबंधन किया जा सकता है। इस घाटी को ध्यान में रखकर दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया, ताकि जितना भी नुकसान हो उस नुकसान का हम क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अमेरिका की टेनेस्की घाटी परियोजना के बारे में समझाइए। तो आपको यह लिखना है कि ये जो टेनेस्की नदी थी ये क्या लाती थी? बाढ़ लाती थी, जिससे वहां पर क्या होता था? नुकसान होता था, और उस नुकसान का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकरण के लिए टेनेस्की घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया, ताकि उस नुकसान को कम किया जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम क्या किया गया? परियोजना पर दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया, ताकि जो बाढ़ है उसका हम क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं, उसका नुकसान हम कम कर सकते हैं। अब देखिए आगे इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि पश्चिमी बंगाल और झारखंड की नदी का विकास करना, यानी पश्चिमी बंगाल और झारखंड की नदी का विकास करना, और वहां पर जो जनता स्थानीय जो निवास करती है रेगुलर, वहां की जनता के जीवन स्तर में क्या करना? सुधार करना। यानी उनके जीवन स्तर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करना, कम करना, और उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देना, उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना। अब देखिए इस परियोजना की कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए? बाराकार नदी पर
मैथान और तेलैया बांध का निर्माण किया गया। कोनार नदी पर कोनार बांध का निर्माण किया गया। दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध तथा दुर्गापुर बैराज का यहाँ पर क्या गया निर्माण किया गया। यानी इसके अंतर्गत बोकारो, चंदनपुर, तरैया, मैथान, पेचारी पहाड़ व दुर्गापुर में क्या बनाया गया, जिले में विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया तथा एक विस्तृत नहरी तंत्र का विकास किया। इस प्रकार से दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। तो यह है आपकी नदी घाटी परियोजना। अगली जो परियोजना वह है हीराकुंड परियोजना। हमने दामोदर पढ़ी, अब दूसरी हमारी पढ़ रही हीराकुंड परियोजना। यह जो परियोजना है ये प्रायद्वीप भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, महानदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है, महानदी पर। इसे भी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार दामोदर घाटी को बंगाल का शोक माना जाता है क्योंकि वो परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ के कारण, उसी प्रकार इसको भी क्या माना गया है, उड़ीसा का शोक। ये भी अपरदन और मार्ग में परिवर्तन का काम करती है। इस नदी का प्रारंभ जो हुआ है वह कहाँ हुआ, 1948 में हुआ था। इसका जो उद्गम है ये नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये क्या हो जाती है, वहां मिल जाती है। इसमें क्या होता है यहाँ पर कि मानसून काल में ये नदी जो है, मानसून काल में ये नदी जो है वह क्या करती है, नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ का काम करती है तथा शेष समय सूखा व अकाल की स्थिति उत्पन्न करती है। क्या करती है ये नदी, बाढ़ और शेष समय जो होता है नदी घाटी क्षेत्र में बाढ़ लाने का काम करती है और शेष समय में सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न करती है। तो ये ऐसी समस्या वहां पर उत्पन्न होती है। तो इस समस्याओं के लिए इसका उद्देश्य क्या है, जो ये समस्या है कि वहां पर बाढ़ आ रहा है, सुखाव हो रहा है, अकाल हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो इन समस्याओं को ये क्या करती है, हीराकुंड परियोजना जो है वो क्या करती है, इसका निर्धारण करती है, समाधान करती है और वहां के लोगों को क्या करती है, सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, पेयजल की पूर्ति करती है तथा जितनी भी जल है उस जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका निर्माण किया गया, हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया, ताकि वहां के लोग सिंचाई कर सके, उन्हें पेयजल की सुरक्षा हो सके, पेयजल प्राप्त हो सके और जल की जो उपलब्धता है वो निश्चित बनी रहे। भारत सरकार ने क्या करा, इसमें भारत सरकार ने सबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान है, उस पर एक नदी पर क्या बनाया है, इस बांध का निर्माण किया गया। 14 किलोमीटर सबलपुर से दूर है। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। क्या है, क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध, तो ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है जिसकी लंबाई कितनी है, 4801 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस बांध के पीछे एक झील बनी हुई है, उस झील के अंतर्गत 810 करोड़ घन मीटर जल को क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। एक झील है, उस झील में 810 करोड़ घन मीटर जल को क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वहां पर 2 और अन्य बांध बनाए गए हैं, एक है तिक्करपाड़ा, नाम थोड़ा अलग से तिक्करपाड़ा, दूसरा नाराज, 2 अन्य बांधों का भी वहां पे क्या किया गया, निर्माण किया गया। और इस जो हीराकुंड परियोजना है उसे 2 चरणों में इसको पूरा किया गया। पहला चरण क्या था, उड़ीसा में सबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाया गया, जहां की दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर और बाईं ओर सैलून सबलपुर का एक विकसित किया गया। तो पहले चरण में तो ये किया गया और दूसरे चरण में क्या किया गया, विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। तो ये है हमारी हीराकुंड परियोजना। तो आज हमने जो दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना जो पढ़ी है, इसके नोट्स आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।